जय जगन्नाथ आपण यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आज आम देखा मोर जो टेन्थर चली टेन्थर तो बर्तमान आम देखा टेन्थर जो आम गृह कार्य दिखाई होमवर्क मैथमेटिक्स टेन्थर देखा बर्तमान गृह कार्य गुड़िक। तो प्रथम क्वेश्चन रहा प्रथम अध्याय सरल सह समीकरण पृष्ठ 7 सारणी टी खातार लिखि मन रखा। तो देख केमती आप प्रथम अध्याय सरल करेंगे समीकरण पृष्ठ 7 सारणी टी खाली खाता लिखा केमती लिख देख एक नंबर उत्तर यहाँ एक नंबर तुम उत्तर हम यहाँ एक नंबर उत्तर यहाँ तुम स्क्रीनशॉट नहीं लिखिपर। प्रथम क्वेश्चन उत्तर रहा तुम उदाहरण 2 और 3 रु तथ्य तथ्यटा लिखा से कही यहाँ लिखे तुम नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तुम द्वितीय प्रश्न द्वितीय प्रश्न रे सरल सह समीकरण अध्याय अनुशीलनी 1 1 बी समस्त प्रश्न गुड़िकर उत्तर करें। तो 1 1 बी रमी करेंगे देख मुझे देखी दूसरी। तो 1 ए अनुशीलनी 1 ए प्रश्न गुड़िक देख ये प्रश्न है 2 प्रश्न है पुणी रमर 3 देखा प्रश्न 3 ये प्रश्न तार उत्तर गुड़िक देख करेंगे। तो ये तुम व्याख्या कर व्याख्या उत्तर दी जाए ठीक अच्छे ये व्याख्या करके तुम उत्तर लिखिपर लिखिपार है ये व्याख्या करके तुम उत्तर कर अलग प्रश्न गुड़िकर उत्तर ये कर देखिए यहाँ 5 बिटा यहाँ 6 बिटा ठीक अच्छे निश्चित नेक्स्ट समाधान गुड़िक देखुच ये समाधान कर ठीक अच्छे यहाँ देखिए देखिपार निश्चित ये समीकरण समाधान कर उत्तर गुड़िक देख देखिए स्क्रीनशॉट लेकिन लिख नेक्स्ट ये कर 2 बिट 3 बिट 2 बिटा देखिए जी 3 बिट 3 बिटा ये कर सब स्क्रीनशॉट नहीं लिख 4 बिट ये कर निश्चित नेक्स्ट देख 5 बिटा ये कर समाधान 6 बिटा ये कर समाधान देखिपार। नेक्स्ट देखा आ गए बिटे नेक्स्ट देख ये समाधान समीकरण गुड़िकर समीकरण देख एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 है एक्स इक्वल टू वाई वाई इक्वल टू एक्स ये कर समीकरण समाधान तुम कर ये लिख बुझीपार ये कर ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जी नेक्स्ट ये कर ठीक अच्छे नेक्स्ट जी 3 बिट को ये कर नेक्स्ट ये लिखिदेव ठीक अच्छे नेक्स्ट जी नेक्स्ट 4 बिट देख 4 बिट ये कर तार उत्तर ये लिख एक्स एक निर्दिष्ट मान वाई आनुषंगिक मान लिख 5 बिट ये कर चित्र करी तार उत्तर ये लिख ठीक अच्छे निश्चित 6 ये उत्तर कर लिख उत्तर 6 बिट ठीक अच्छे निश्चित नेक्स्ट आउ 4 नंबर प्रश्न देख ये प्रश्न गुड़िक निम्नलिखित प्रश्न गुड़िक संक्षिप्त उत्तर आवश्यक कही 5 नंबर लेख चित्र अंकन कर निम्नलिखित सह समीकरण द्वयर समाधान करने कही देन 6 नंबर लेख चित्र साहय लिखा तो ठीक अच्छे उत्तर गुड़िक कर बर्तमान। तो ये तुम उत्तर गुड़िक सब कर बुझीपार स्क्रीनशॉट नब स्क्रीनशॉट नहीं तुम को समाधान कर ठीक अच्छे जो देख पार 6 बिट
सात बिट 8 बिट एभलिया लिखिदेव है निश्चय तापर देख समीकरण समाधान करिया कहिछि एभलिया करिवो इतर देखिए तम आंसर करिवो है नेक्स्ट 2 बिट देख 2 बिट एभलिया करिवो एभलिया करके तार समीकरण समाधान करिवो निश्चय 3 बिट देख 3 बिट एभलिया समीकरण करिवो समीकरण समाधान करिया कहिछि समाधान एभलिया करिवो नेक्स्ट देख 4 बिट एभलिया समीकरण करिवो समीकरण समाधान करिवो नेक्स्ट 5 बिट लिखिबो समीकरण समाधान करिवो नेक्स्ट जीवा तापर 6 बिट देख 6 बिट एभलिया करिवो समीकरण 90 एटा नेगी तार ए बी आनिबो सी आनिबो है तापर 7 बिट देख 7 बिट एभलिया करिवो तार भी सूत्र पकेगी तार समाधान करिवो बुझिबाल नेक्स्ट जीवा 8 बिट है 7 बिट एभलिया करिवो समीकरण करिवो तापर 8 बिट एभलिया करिवो a1 b1 केते b1 b2 केते c1 c2 केते आनिबो इस देखो 7 बिट एभलिया करिवो करके आपण एंत समाधान करिवो है तापर क्वेश्चन नंबर 5 रो एंत लिखिबो लिखिके समाधान करिवो समीकरण गुडी को देखछो और समाधान करिवो तो लेख चित्र कहथिला लेख चित्र एभलिया करिवो देखछो के समय होछ से रास्ते जे अपन तापर 2 रे देखो एभलिया करिवो है नेक्स्ट देखिबा 3 बिट की 3 बिट एभलिया करिवो देख परछो 3 बिट टाइम करिवो नेक्स्ट 4 बिट हिजबा 4 बिट एभलिया करिवो करके तार लेख चित्र करिवो तापर 5 बिट हिजबा 5 बिट एभलिया लिखिवो लिखि तार समीकरण माने लेख चित्र करके समाधान करिवो नेक्स्ट जीवा तापर 6 बिट एमदी लिखि तार समीकरण समाधान करिवो एभलिया लेख चित्र करके तार समाधान करिवो नेक्स्ट देखो 7 बिट हिजबा 7 बिट एमदी लिखि दबो लिखि तार लेख चित्र आकार देखियो तापर नेक्स्ट जीवा 8 बिट 8 बिट एभलिया लिखिबो पुनी तार लेख चित्र मते लिखिबो पढ़ाई था कि बहुत माने अधिक अच्छी वीडियोटा लंग हो नेक्स्ट 9 बिट देख 9 बिट टाइम दे लिखि दबो लिखला पर तार लेख चित्र साइड को कर दबो लेख चित्र देखि परछो लेख चित्र बंद करियो तापर 10 बिट टाइम दे लिखिबो लिखला पर तमे साइड की तार लेख चित्र मथो कर दबो बुझि परछो नेक्स्ट जीवा 11 बिट देख दे लिखियो प्रथम लिखला पर तमे लेख चित्र मथो साइड को करो नेक्स्ट देखो 12 नंबर एंती साइड रे लिखिबो लिखला पर तार लेख चित्र को ए साइड रे तमे चित्र माध्यम रे दर्शाओ नेक्स्ट तापर आउट क्वेश्चन रे समाधान अंत करिबो देखो 1 बिट लिखिबो लिखला पर तार लेख चित्र करिबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन रे तापर जीवा नेक्स्ट 2 बिट रे जीवा 2 बिट एंती लिखिबो लिखला पर साइड रे लिखि दबो तापर एंती लेख चित्र उठे करिबो बुझि पालो देखि परछो नेक्स्ट जीवा तापर 3 बिट देखो 3 बिट टाइम दे साइड रे लिखि दबो लिखले पर साइड को तमे लेख चित्र करिवो हले बुझि परछो नेक्स्ट जीवा लेख चित्र देखि परछो तापर 4 बिट देखो 4 बिट टाइम दे चित्र पर लिखि दबो फर्स्ट तापर साइड को तमे लेख चित्र ठी करिवो बुझि परछो नेक्स्ट जीवा तापर तमरो 7 देखो 7 नंबर क्वेश्चन देछि 7 नंबर 6टा अछि बिट तापर 8 नंबर देछि 8 नंबर भी 6टा 9 नंबर भी सही 6टा क्वेश्चन अछि 6टा क्वेश्चन तो एते वर्तमान में समाधान करियो तो देखो एटा 7 बिट 7 नंबर एंती समाधान करियो बुझि परलो तो प्रथम बिट ए भलिया लिखिबो लिखिके तार समीकरण देगिर समाधान करियो ए भलिया तापर 2 नंबर बिट को जिबा 2 नंबर बिट एंती लिखिबो आ तार समीकरण रो समाधान करियो समीकरण समाधान केन करियो एते होछि एभलिया समीकरण समाधान करियो के रो मूल्य मान बुझि परलो एसिबा तब 3 बिट टाइम दे लिखिबो लिखि के रो मूल्य आनिबो समीकरण समाधान करियो नेक्स्ट देखो 4 बिट एभलिया करियो कला परे समीकरण उठ आनिबो के रो मूल्य आनिबो के रो मूल्यटा
केते हेले समीकरण समाधान हम सेटा लिखिबो बुझिपालो बुझिपालो नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट 5 बिट देखो प्रश्न एतिक देछि एठी समीकरण आनी समीकरण रो समाधान कर समीकरण आनी समीकरण रो समाधान हो तापर 6 बिट जीवा 6 बिट टाइम करिवो लिखि देबो लिखि देला परे समीकरण रो समाधान करिवो परिवार दे लिखि देबो तापर तार के रो मूल्य आनिबो समीकरण समाधान हो कि नहीं लिखिबो देख पाछो या गोटे क्वेश्चन रो समाधान हला तो समीकरण करिवो समीकरण एटा आउट नंबर रो हला केते नंबर 8 रो होते 8 करिवो 6 बिट करिवो देखो केंदी करिवो एटा 1 बिट हला आरो लिखिबो लिखिकी तार मूल्य आनिबो हला मूल्य आनिकी सूत्र अनुसार करिवो हला के रो मूल्य आनिबो केते हेले समीकरण असंख्य समाधान हो पारे सेटा लिखिबो नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट देखियो एटा 2 बिट हला 2 बिट समीकरण दुईटा देइछि समीकरण दुईटा देला परे एठी तुम सूत्र पके के रो मान केते हेले समीकरण असंख्य समाधान हो पारे सेटा लिखिबो हला नेक्स्ट आ गोटे बिट देखो 3 बिट एटा दुईटा माने हमर समीकरण देइछि एठारे मूल्य पकेबो हला केते मूल्य पकेला परे के रो मान आनी समाधान करिबो 4 भी सेम जिनिस रहिबो के रो मान आनिबो हला नेक्स्ट एटा होइसे 9 नंबर समाधान हला 9 नंबर माने से बही रही 9 नंबर समाधान हला एक करो 13 9 समाधान तब 2 मिनट देखो एंड करिवो ठीक अछि के रो मान केते हेले समीकरण असंगत हबो सेटा लिखबो 3 मिनट के रो मान केते हेले समीकरण असंगत हबो सेटा लिखबो 4 मिनट भी सेंति लिखबो ठीक अछि ए भले लिखि तमे दर्शक के रो मूल्य केते तापर देखो 5 मिनट के रो मान केते हेले समीकरण असंगत हबो सेटा लिखबो नेक्स्ट 6 बिट देखिबा के रो मूल्य केते हेले हमरो समीकरण असंगत हबो सेटा लिखबो बुझि गेल नेक्स्ट नेक्स्ट 5 बिट देखो 5 बिट एप्लाई करू के रो मूल्य आनिबो के रो मूल्य केते हेले असंख्य समाधान हो पारे सेटा लिखबो नेक्स्ट 6 बिट भी के रो मान केते हेले हम समीकरण देर असंख्य समाधान हो पारे सेटा भी मेंशन करबो एक ए समय बी की जिबा तापर एक बी देखो तापर बी करिया कहिला से 2 नंबर ही प्रश्न रहिबो तो नेक्स्ट ए भलिया समाधान गुडी को करिवो हन से अनुसार नै कर बी रो समाधान गुडी को एमति करिवो हन समाधान गुडी को स्क्रीनशॉट नै कि तमे उत्तर मध्ये लिखि परिबो एक्स रो मान केते आनिबो बुझ परलो ठीक अछि नेक्स्ट जीवा लिखुछु ए भलिया 2 रो बिट देखो 2 बिट रो उत्तर तुम करिवो आ एक्स रो मूल्य आनिबो एक्स रो मान केते हेले समीकरण टी समतुल्य होबो y रो मान केते हेले ना समाधान हम सेटा लिखिबो बुझले नेक्स्ट 3 बिट देखो दुटा समीकरण देछि समीकरण विचार करके तमे x रो मान आनिबो y रो मान आनिबो ठीक अछि देखि पाछो एबे आनि के x रो मान y रो मान आनि समाधान करबो नेक्स्ट देखो तार 4 बिट रहबो 4 बिट एबे करिवो तापर तार समाधान करबो है समीकरण करिवो x रो मूल्य आनिबो y रो मूल्य आनि तार समीकरण प्रयोग करके तार उत्तर करिवो बुझ परलो नेक्स्ट ये तमर रहबा हमर 5 बिट देखो 5 बिट x रो मूल्य को दीटा समीकरण देछि समीकरण रो y रो मूल्य आनिबो देन x रो मूल्य आनिबो y रो मूल्य आनला पर x रो मूल्य आनिबो x रो मान आनि कि तार कोन करिवो लिखि समाधान आट नेक्स्ट नेक्स्ट 6 बिट रहइबो ए भले प्रश्न तमरो x केते y मोटे समीकरण दिटा देछि त समीकरण विचार करी मूल्य स्थिर करिवो है मूल्य स्थिर करिवो y रो मान आनिबो है और x रो मान आनि के दिले जाऊ प्रयोग करी तार नित्य समाधान निर्णय करिवो ठीक अछि नेक्स्ट तमरो 2 नंबर प्रश्न दला अपसरण प्रणाली निम्नलिखित सह समीकरण मानकर समाधान करिया पइछि देखो तो एटा तमरो 2 नंबर रो समाधान है
समाधान एमती एक बिट देखिए आमर दुटा समीकरण नहीं कि समाधान कराई कर एक्स मान को आण मान को आण प्रयोग कर 3 रे है समीकरण 3 रे प्रयोग कर वाई मान आपर 2 बिट देख जमी दुटा समीकरण दिखाई दुटा समीकरण एक्स मूल्य आण एक्स मान आनला वाई मान निर्णय करने आमको एक समीकरण एक प्रयोग कर ठीक है नेक्स्ट 3 बिट देख दुटा समीकरण दिखाई दुटा समीकरण एक्स मूल्य आण एक्स मूल्य आनला समीकरण एक पकईकि आम वाई मूल्य निरूपण करा एक्स वाई के समीकरण सिद्ध हम से लिखा 4 बिटा कर 4 बिटा एक्स समीकरण दुटा नब नहीं वाई मान आण वाई मान को समीकरण एक पकईकि तार एक्स मान को निर्णय कर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आउ समाधान कर एक्स वाई के समीकरण दुटा सिद्ध नेक्स्ट देख 5 बिट एक दुटा समीकरण देती समीकरण मूल्य पकईकि समाधान कला देखुच तो दुटा समीकरण को लेकिन करवा कलापर आमर कौन करवा वाई और एक्स मूल्य मारे समाधान समतुल नेक्स्ट देख 5 बिट दुटा समीकरण देती समतुल करवा एक्स मान आनला एक्स मान को समीकरण 2 रे प्रयोग करके आम वाई मूल्य आनवा ठीक अच्छे देख 3 नंबर देती वज्रगुण प्रणाली निम्नलिखित समीकरण मान समाधान करा ठीक अच्छे तो ये हूँ तार समाधान देख यहाँ तार समाधान बुझीपार एक बिट्र समाधान देखिपार नेक्स्ट यहाँ वज्रगुण प्रणाली कर वज्रगुण प्रणाली करके तार समीकरण समाधान कर ठीक अच्छे देखिपार भाया करके तुम एक्स आ वाई मूल्य आण नेक्स्ट जा या गोटे प्रश्न है तार समाधान करने तुमको उभय 1 और 2 को प्रयोग करके आनापर वज्रगुण प्रणाली कर वज्रगुण प्रणाली करके तुम ये समाधान कर ठीक अच्छे आउ एक्स और वाई मूल्य आण निश्चित 3 बिट ये कर दुटा समीकरण नब नहीं सूत्र पकड़ सूत्र पकड़ा वज्रगुण प्रणाली कर वज्रगुण प्रणाली कलापर एक्स और वाई मान आण करके एक्स और वाई मान आण समाधान तार कर नेक्स्ट देख तुम 4 बिट देख 4 बिट्रे ये कर समीकरण दुटा जाक नब नेलापर समीकरण नहीं वज्रगुण प्रणाली व्यवहार कर वज्रगुण प्रणाली अवलंबन करके यार समाधान कर एक्स और वाई मूल्य आण निश्चित नेक्स्ट 5 बिट देख 5 बिटा समीकरण दुटा दे समीकरण दुटा देला समीकरण दुटार कोडार के मूल्य आण B1 C1 A2 B2 C2 आण सूत्र पकड़ वज्रगुण प्रणाली व्यवहार करके यार समाधान कर एक्स और वाई मूल्य के हम कह नेक्स्ट देख 6 बिट दुटा समीकरण देती A1 B1 C1 A2 B2 C2 आण वज्रगुण प्रणाली पकईकि सूत्र प्रयोग करके वज्रगुण प्रणाली तार एक्स और वाई मूल्य आण ठीक अच्छे नेक्स्ट जा देख निम्न 4 बिट 4 क्वेश्चन देती नंबर निम्नलिखित समीकरण मान समाधान करने को अच्छे तो कतटा 6टा समीकरण समाधान कर तो प्रथम तार समीकरण समाधान ये कर प्रथम क्वेश्चन 4 तो B1 C1 आण C2 के आण B2 के आण वज्रगुण प्रणाली पकईकि समाधान कर देखिए ये करके एक्स वाई मूल्य आण के नेक्स्ट देख 2 बिट देख 2 बिट्र करके समीकरण कर समीकरण दुटा नहीं वज्रगुण प्रणाली प्रयोग करके समीकरण करके तार के मूल्य आसो एक्स वाई मूल्य के आसो लिख निश्चित नेक्स्ट क्वेश्चन देख 3 बिट्र ये करके तुम के समाधान करके उत्तर कर एक्स मूल्य आण आणिकी वाई मूल्य आण कर 4 बिट ये कर दुटा समीकरण नब समीकरण नहीं एक्स और वाई मूल्य आण ठीक अच्छे नेक्स्ट नेक्स्ट 3 बिट देख 3 बिट ये कर समीकरण दुटा देती दुटा समीकरण देखिए एक्स मूल्य आण एक्स मूल्य आण मूल्य आणिकी वाई एक्स मूल्य को 2 रे प्रयोग करके समीकरण 2 रे प्रयोग करके वाई मूल्य आण नेक्स्ट 4 बिट देख 4 बिट दुटा देती दुटा समीकरण देती दुटा समीकरण समाधान करके कौन कर आण
दुईटा वज्र गुणन प्रणाली प्रयोग कर एक्स और वाई मूल्य आनिकी एक्स और वाई मूल्य आनिकी समाधान कर। तापर देख 4 बिट देख 4 बिटा एभलिया कर समीकरण समाधान करके 3 और 4 को लेकिन तुम कौन कर समाधान गोटे कर बुझीपार है एभलिया समीकरण करके समाधान करके यार एक्स और वाई मूल्य आनिक 5 बिटा देख 5 बिटा भी एभलिया कर देखुच समीकरण 2 और 1 को प्रयोग करके 2 को 1 रे प्रयोग करके एभलिया कर एक्स मूल्य आनिक है तापर समाधान करके एक्स और वाई मूल्य आनिक ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख आ गोटे बिट आस 6 बिटा एभलिया कर कलापर तुम बी गुणन है बी गुणन कर समीकरण 1 रे ए गुणन समीकरण कर जोग करके समाधान कर एक्स और वाई मूल्य आनिक देख 7 बिटा एभलिया कर 7 बिटा दुईटा समीकरण नब समीकरण समीकरण गुणन करके एक्स और वाई मूल्य आनिक समाधान कर एक्स और वाई मूल्य को पकड़ नेक्स्ट देख 7 बिटा 8 बिटा देख 8 बिटा समीकरण दुईटा देती समीकरण 1 और 2 की व्यवहार करके तुम समीकरण 3 और 4 रे जोग करके समाधान करके एक्स और वाई मूल्य तापर देख 9 बिटा एभलिया कर समीकरण दुईटा देती दुईटा समीकरण देती समीकरण 1 रे 9 गुणिब और समीकरण 2 रे 2 गुणिकी समीकरण एभलिया समाधान कलापर तुम समाधान एक्स और वाई मूल्य आसो ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख 9 बिटा एभलिया करके तार समीकरण दुईटा नब समीकरण दुईटा नहीं 1 2 दुईटा समीकरण कर 1 रे 19 गुणिबा और समीकरण 2 रे 1 गुणिकी कौन कर एक्स और वाई मूल्य आनिक ठीक अच्छे। नेक्स्ट 11 बिट देख 11 बिटा एभलिया कर समीकरण गोटा ये समीकरण 1 आए ये समीकरण 2 आनिक 2 आनला दुईटा आनला 1 रे 7 गुणिब और समीकरण 2 रे 1 गुणिब गुणिकी तुम मूल्य आनिब वाई मूल्य आनिब और एक्स मूल्य ठीक अच्छे। नेक्स्ट आ गोटे क्वेश्चन देख आ गोटे क्वेश्चन केते हमर एटा 12 नंबर समीकरण दुईटा 1 और 2 देछि दुईटा एक्स मूल्य करियो आ वाई मूल्य आनिब आनला हमर एक्स और वाई मूल्य केते अछि ठीक अच्छे। नेक्स्ट ये तुम 5 नंबर प्रश्न देछि निम्नलिखित डिटरमिनेंट मूल्य निर्णय करिया सब डाटार मूल्य निरूपण कर सब मूल्य डिटरमिनेंट गुड़िक ये मूल्य निरूपण कर प्रथमटा देखुच द्वितीयटा मूल्य निरूपण कर तृतीय ये मूल्य निरूपण कर निश्चित 40 तार मूल्य निरूपण कर ठीक है। निश्चित तापर देख यहाँ कही क्रामेर्सर नियम प्रयोग करके समीकरण 4टार समाधान करके केमती कर तो क्रामेर्स रूल प्रयोग करके यही सब जो 4टा क्वेश्चन समाधान कर प्रथम क्वेश्चन समाधान ये कर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इनके आनिकी एक्स और वाई मूल्य आनिकी तुम समाधान कर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2 बिट ये समाधान करेंगे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आनिकी एक्स वाई मूल्य निर्णय कर 4 बिट भी सेमती है डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आनिब आनला एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा करके एक्स वाई समाधान कर। नेक्स्ट देख तुम 3 बिट पड़े 3 बिट ये डेल्टा एक्स के डेल्टा वाई के आनिब देन आप कौन कर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा करके जो 2टा उत्तर को कौन कर तुम डिवाइड कर और एक्स वाई मूल्य आनिब ठीक है। निश्चित बर्तमान आम देखा 3 नंबर देख 3 नंबर तुम निम्नलिखित सह समीकरण समाधान करने यार मूल्य आने समाधान करने केमी कर तो प्रथमटार समाधान ये भाया कर सह समीकरण समाधान ये भाया कर प्रथम क्वेश्चन ये कर समाधान देखुच क्वेश्चन ये समाधान ये भाया कर समीकरण 1 रू आनिक 3 कहीं समाधान कर 2 रू भी ये कर 2टा जगह नहीं तुम कौन कर देख 3 को 2 द्वारा गुणिब और 4 सहित जोग करके समाधान तार देखिपार क्यू आउ v मूल्य आउ एक्स वाई मूल्य निर्णय कर। निश्चित 4 नंबर देला तुम देख 4 नंबर तुम कही जे वृत्त अध्याय वृत्त प्रथम 3टी उपवाद्य खातार लिखि चित्र करके प्रमाण कर
ତ ପ୍ରଥମ ଉପବାଦ୍ୟଟା ଏଇଭଳିଆ କରିବ। ଉପବାଦ୍ୟ 7ଟି ଦେଖିପାରୁଛ, 3ଟା କହିଥିଲା। ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଉପବାଦ୍ୟ, ଏମିତି ଲେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପବାଦ୍ୟଟା ଏଇଭଳିଆ କରିବ। ଉପବାଦ୍ୟଟି ଲେଖିବ, ବହିରେ ଅଛି, ବହିରୁ ବି ଲେଖିପାରିବ ଚାହିଁଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇକି କରିବ ହେଲା, ଏଭଳିଆ ଚିତ୍ର କରିକି ତାର ସେ ଉପବାଦ୍ୟଟାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ ନିଶ୍ଚୟ। ନେକ୍ସଟ ଉପବାଦ୍ୟ 9ଟି ହେଲା, ଉପବାଦ୍ୟ 9 ଏଭଳିଆ କରିବ, କରିକି ତାର ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରିକି ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ଯେ ଏଇଟା ସର୍ବସମ୍ଭବ COD ସହିତ କରିକି ପ୍ରମାଣିତ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା 5 ନମ୍ବର ତମର, 5 ନମ୍ବର ଦେଇ ଦେଖ ହେଲା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଥିବା ତ୍ରିକୋଣମିତିର ସମସ୍ତ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଅଛି। ତ ଦେଖ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ, ତ ଏଇଟା ହେଲା 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର ତମର 5 ନମ୍ବରରେ ଏମିତି ହେଲା, ସାଇନ୍ ଥିଟା କେତେ, କସ୍ ଥିଟା କେତେ, ଟେନ୍ ଥିଟା କେତେ, ଏଇଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମର ସୂତ୍ର ରହିବ ହେଲା, ବର୍ଗ ଉପରେ, ବର୍ଗର ସାଇନ୍ ଥିଟା କସ୍ ଥିଟାର ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର କ'ଣ ରହିବ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ ଇଏ ଗୋଟେ ତମର ସୂତ୍ର ରହିବ, ଭାଗ କ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କର, ଟେନ୍ ଥିଟା କେତେ, କଟ୍ ଥିଟା କେତେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିବ। 5 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ରହିବ ହେଲା, ଟେନ୍ ଥିଟା କେତେ, କଟ୍ ଥିଟା କେତେ, ସେକ୍ ଥିଟା, କୋସେକ୍ ଥିଟା ଆଉ କଟ୍ ଥିଟା କେତେ, ଏଇଟା ସୂତ୍ର ଲେଖିବ। ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ରହିବ ତମର ସୂତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ସୂତ୍ର ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ସୂତ୍ର ରହିବ, ପାଇଥାଗୋରାସ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିବ ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଛ। ନେକ୍ସଟ ଇଏ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ରହିବ, କୋଣ ହେଲା, କୋଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ରହିବ, 0 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ, 30 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ, 45 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ତମର ପରିପୂରକ ପୂରକ କୋଣ ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ରହିବ, ଏଭଳିଆ 6ଟା ସୂତ୍ର ରହିବ, ତାର 6ଟା ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ତମର ରହିବ ବିକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କ ସାଇନ୍ ଥିଟା କସ୍ ଥିଟାର, ଏଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ରହିବ। ଏ ସୂତ୍ରଟାକୁ ବି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବ, ବହିରେ ବି ଅଛି, ବହିକୁ ବି ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ରହିବ, ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଅଭେଦ ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ରହିବ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉଟାକି ଦେଇଛି ତମର ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଥିବା ପରିମିତି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ମନେ ରଖିବାକୁ। ପରିମିତି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପରିମିତି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଲେଖିବ, ବର୍ଗ କ'ଣ ହେଲା, ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଦେନ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ତାପରେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଦେନ୍ ରହିବ ତମର ବୃତ୍ତ ହେଲା, ଏଇ ଭିତରେ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା। ତାପରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ରହିବ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର, ବର୍ଗ କ'ଣ, ଆୟତ ଚିତ୍ର, ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ତାପରେ ରହିବ ସମାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ, ତାପରେ ସମବାହୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଦେନ୍ ରହିବ ରମ୍ବସ୍, ତାପରେ ବୃତ୍ତ, ଏଭଳିଆ ଲେଖିଥାଉ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ତମର ପୃଷ୍ଠତଳ ଆଉ ରହିବ ଘନକ କୋଣ, ଘନକର ଘନଫଳ କୋଣ, ସିଲିଣ୍ଡର, ଦେନ୍ ରହିବ ତମର ଶଙ୍କୁ ବା କୋନ୍ ଯୋଉଟା, ତାପରେ ଗୋଲକର ସୂତ୍ର ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ତମର ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ କୋଣ ହେଲା, ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିମିତି, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବୃତ୍ତ କୋଣ, ତାର ସୂତ୍ର କୋଣ, ବଳୟ, ତାପରେ ପ୍ରିଜମ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ତାପରେ ରହିବ ତମର ପିରାମିଡର ସୂତ୍ର, ଘନଫଳ ଆଣିବ ତାର, ତାପରେ ହେର୍ମସ୍ ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ରହିବ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ରହିବ ତ୍ରିଭୁଜର ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିମିତି ହେଲା, ବୃତ୍ତର ଚାପ, ଲମ୍ବ, ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା, ତାପରେ ରହିବ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ ପରିମିତି, ଏତିକି ପରିମିତିର ଆମର ସୂତ୍ର ରହିବ।